तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ, बाबा साहब को नमन करता हूँ। और यहाँ पर मौजूद हमारे कथाकार और यहाँ पर जो भी हमारे मानी सम्मानी माता बहने भाई बड़े बूढ़े सभी को मैं बाबा साहब के लिए और उनके सम्मान में वंदन अभिनंदन करता हूँ। वो दौलत ही कमरे की बादशाहों के खजाने में जो हमने पाई है बाबा साहब के सामने सर झुकाने में जय भीम नमोस्तुते। जैसा कि बताया है भाई साहब ने, मैं अभी आया था एडवोकेट को और लाइट ऑफ एशिया का मैनेजिंग डायरेक्टर। हमें जहाँ भी लगता है कि इन बच्चों के लिए शिक्षा के लिए हमने लगभग कई 40 लाइब्रेरियां खोली है, पुस्तकालय गरीब बच्चों को उत्थान के लिए। मैं पीएचडी रिसर्चर हूँ, मैं जरूरत से ज्यादा बच्चों पर शिक्षा पर ध्यान देता हूँ। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ एजुकेशन इज द चीफ डिफेंस ऑफ नेशन। आपको उद्धार के लिए कोई नहीं आएगा, यदि आपने ठान लिया तो अपना उद्धार स्वयं कर लेंगे। अब निराशा का युग समाप्त हो चुका है, हमारा समाज जागृत हो चुका है। आज सबसे बड़ी बात ये हुई थी, इसलिए मैं बोलने आया हूँ। आज जो महिलाओं की हम बराबर की स्थिति देख रहे हैं, आज के दिन 5 फरवरी 1951 के दिन ही बाबा साहब ने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया था। ये तुम्हारी बराबरी का है, ये राइट आज महिलाओं की बराबरी पुरुषों की बराबरी की समानता की बात तौर पर है। और भी कई चीजें आप दी है जो बाबा साहब का संविधान जरूर पढ़ना, सब लोग पढ़ो, क्योंकि कहते हैं जिन्हें ताकत मिली वो पहलवान बने गए, जिन्हें ताकत मिली वो पहलवान बन गए, जिन्हें दौलत मिली वो धनवान बन गए। तुम खुशनसीब हो इस जहां में, तुम्हें बाबा साहब मिले तो इंसान बन गए। बच्चों को मैं कहना चाहूंगा हर घर में संविधान होना चाहिए। हमारे बड़े भाई श्री अरविंद जी यहाँ वकील साहब बैठे हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी ज्यादा से ज्यादा बाबा साहब ने वकालत की थी। मैं पीएचडी रिसर्चर हूँ, 7 डिग्रियां 7 भाषा मैंने भी पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। मैं प्रत्येक साल बाबा साहब के जन्म स्थान पर जाता हूँ। बाबा साहब का चश्मा, कपड़ा, बर्तन, टेबल, चेयर, किताबें, बर्तन छूकर देखे हमने। एक दिन मैं वहीं रहता हूँ मुंबई राजगृह में, और पुस्तकें में लाइट ऑफ एशिया नाम की मैंने संस्था बनाई है गरीब बच्चों के लिए। और किसी बच्चे को पढ़ने के लिए किताब की अभाव हो तो मैं संपर्क सूत्र दे दूंगा, तो आप ले सकते हैं किताब। अभी 10,000 कैलेंडर हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा बच्चों से, जात पात के बैर भाव को जड़ से मिटाना है। बैर भाव रहे हम दिलों में, मन में ये ठाना है, करते बाबा साहब के मिशन को पूरा। अब हर सपना आसान बने और आज के दिन संकल्प लो कि हमारा समाज महान बने। बाबा साहब ने कहा था यदि आप 2 रुपए कमाते हो तो 1 रुपए की रोटी लो और 1 रुपए की किताब। रोटी आपको जीवित रखेगी, कैसे जीवित रहा जाए आपको किताब समझाएगी। एक व्यक्ति जिसे किताब पढ़ने नहीं दिया गया उसने ऐसी किताब लिखी, आज पूरा देश चल रहा है। ही इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खुद पहले आदर्श बनो, नशा पत्ता से दूर रहो। हमारे माता पिता ने हमें अच्छी शिक्षा दी है। मैं नवोदय में पढ़ा हूँ, नवोदय का स्टूडेंट रहा हूँ, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लॉ किया, पीलिप किया, आईएससी की, पीएचडी की। तो उनके लिए शिक्षा के लिए इसलिए उन्होंने 3 जो मूल मंत्र दिए थे वो यही था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। संघर्ष किसके लिए? सरकार के लिए करना है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा बच्चों से, मेरे साथ ये जो बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी कविता, उसको आप ध्यान में रखना है। वो ये है कि एक एक यदि पेड़ लगाओ तो तुम बाग लगा दोगे। एक एक यदि पेड़ लगाओ तो तुम बाग लगा दोगे, और एक एक यदि ईंट जोड़ो तो तुम महल बना दोगे, और एक एक यदि पैसे जोड़ो तो बन जाओगे धनवान, और एक एक यदि अक्षर पढ़ लो तो बन जाओगे विद्वान, और एक एक यदि लोगों को जोड़ो तो बनाओगे समाज को महान। हमें समाज को एकता में रखना, एक एक आदमी को जोड़ना है। बाबा साहब कहाँ गए? हमने तो प्रत्येक पूरे 5 साल बाबा साहब का परिक्रमा की है, जगह जगह जहाँ जहाँ उन्होंने पैर रखे, पूरे भारत भ्रमण किया है। अवसर मिला मुझे, पिताजी ने अच्छी शिक्षा दी, नवोदय में पढ़ा। तो ये एजुकेशन इज द चीफ डिफेंस ऑफ द नेशन। एजुकेशन इज द ट्रेनिंग ऑफ कैरेक्टर टू
the students to participate in creatively emerging the democratic social order, improve the practical and vocational efficiency, so the play the role model of this country. इसलिए बच्चों मैं 5 बातें जरूर कहना चाहूंगा। 5 बातें ये हैं। इससे पहले एक मेरा उदाहरण ये है, बाबा साहब के लिए इंस्पेक्शन के लिए स्कूल में, जब वे बाबा साहब छोटे थे तो स्कूल में आए इंस्पेक्शन करने के लिए, टीचर पूछा कि बताओ बच्चों कि कौन सी चीज है तुम देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। तो बताओ बाबा साहब ने क्या कहा था? सब बच्चों ने बताया कि मैं चंद्रमा देखता हूँ, सूरज को देखता हूँ, मैं उन्हें देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा था कि साहब वो जो घड़ा रखा है आज उसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। आज भी हमने भले ही चांद पर पानी निकाल दिया हो, लेकिन गांव में हम ऐसी स्थिति देखते हैं कहीं कहीं कि उन्हें पानी तक छूने नहीं दिया जाता। आज भी जो स्थिति बनी हुई, उस डिस्क्रिमिनेशन को, उस भेदभाव को तुम्हें जड़ से समाप्त करना है। इसलिए रखो, यही हो तमन्ना तुम्हारी, यही हो आरज़ू की, जिंदा रहो वतन के लिए, अपने समाज के लिए, और पड़े पड़े तो मर मिटो उस पर, तिरंगा हो तुम्हारे कफन के लिए। इसलिए मैं अंतिम शब्दों में ज्यादा न कहते हुए, ये बहुत ही अच्छी कथा वाचक हमारे बीच में है और सभी लोग बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप बच्चों लोगों की 5 बातें मेरी लाइफ में हमेशा याद रखना। मेरी बात है, फर्स्ट बिकम द गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। बाबा साहब ने कहा था कि हमें देश का अच्छा नागरिक बनना है। उन्होंने कहा था वी आर द फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन। हम पहले भी भारतीय हैं, अंतिम भारतीय। इसलिए हमें अपने देश पर गर्व करना है। और फर्स्ट बिकम द गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड सेकंड इज ओबे योर पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड एल्डर्स। अपने माता पिता गुरुओं का आज्ञा का पालन करना है बच्चों को। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि फर्स्ट स्टडी विद डेडिकेशन, पढ़ाई पूरी समर्पण के साथ करनी है। चौथी बात बताई हेल्प करनी, जरूरतमंद की मदद करनी है। बाबा साहब ने कहा था हमारे समाज में एक दूसरे के अगर हाथ खींचोगे तो कोई नहीं करेगा, पैर खींचोगे गिरोगे। समाज में पैर खींचने की आदत छोड़कर हाथ पकड़ने की, कंधा पकड़ के उठाने की आदत होनी चाहिए। कोई भूखा है उसको खिलाओ। और जाति धर्म के आधार पर धरती को दूषित नहीं करना है। हमें समानता का संदेश दिया था, मानवता का संदेश हमारे देने वाले खुद। उन्होंने कहा आपको दीपो भाव, अपने दीपक स्वयं बनो। पाली भाषा में कहा था चरक विचारकम भोजन का भोजन चुकाया तन होता लोकन कंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण सबका मंगल। उन्होंने यह कहा था सबका मंगल हो। अपनी ही स्वार्थ में, अपनी बारे में नहीं सोचना है, सबके विषय में सोचना है। इसलिए अंतिम शब्द मेरा यही है कि भाई आप लोगों को मैं छोटा सा ये संदेश देके जा रहा हूँ कि आप बच्चों के लिए आदर्श बने। आज के दिन बहुत बड़ा आप महिलाओं के लिए सम्मान है, जो मैटरनिटी लीव है और जो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पास किया था, उसके बारे में प्रत्येक महिला, प्रत्येक बच्ची आज पढ़ना। महिला सशक्तिकरण, समानता की आज तुम्हें जो मिली है पावर, वो यही है। हमने CSR गैल के NTPC से निवेदन करके 150 साइकिलें बच्चों को बांटने का प्रयास किया है, जो जरूरतमंद स्कूल में थी। जिस किसी बच्चों को कॉपी किताब की जरूरत है तो हमारे लाइट ऑफ एशिया से एडवोकेट धर्मा चौधरी से संपर्क करें। मैं कहना चाहूंगा, मैं उस बच्चे की शिक्षा के लिए सपोर्ट करूंगा। और अंतिम शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि उठो नौजवानों, अब वक्त कह रहा है कि खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। और अपनी शक्तियों को लगाओ सही दिशा में। बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ता ही जाएगा। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई को। आपने बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए, जोरदार तालियां।